Good morning, class 7th. Today we are taking Boost Your Grammar of your English book. Boost Your Grammar हम लोगों ने yesterday लिया था, आप लोगों का कुछ पोर्शन जो ग्रामेटिकल पोर्शन था Boost Your Grammar का, वो हम लोगों ने लिया था, पर बाकी कुछ छूट गया था, तो हम लोग आज उसे कंटिन्यू करेंगे, आज उसे कंप्लीट करेंगे. बूस्ट योर ग्रामर पेज नंबर 29 पर आप लोग ओपन करेंगे. हम लोगों ने कंजक्शंस देखे थे. फर्स्ट कंजक्शन था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सेकेंड था सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, थर्ड वॉज कोरिलेटिव कंजक्शन. तो मैंने आप लोग को बताया था जो कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो कंजक्शन होते हैं जिसमें दोनों जो सेंटेंसेस होते हैं वो इक्वल लेवल के होते हैं, है ना. उन्हें कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग. मतलब जैसे मान लीजिए वो डिपेंडेंट नहीं होते, पहले वाले पे दूसरा सेंटेंस डिपेंडेंट नहीं होता, दोनों फ्री सेंटेंसेस होते हैं, है ना. जैसे दीपा वॉज गिल्टी, शी वॉज पनिश्ड, दोनों सेंटेंस इक्वल बराबर है, उसमें भी हेल्पिंग वर्ब है, इसमें भी मेन वर्ब है, दोनों में है ना. तो इस तरीके से दोनों सेंटेंसेस जब इक्वल होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो होते हैं उसमें जो आगे वाला सेंटेंस होता है उसमें प्रिंसिपल क्लॉज होता है, इन द सेंस कि वो मेन सेंटेंस होता है और सेकेंड वाला जो है वो डिपेंडिंग सेंटेंस होता है. मतलब वो उसके ऊपर दूसरा सेंटेंस डिपेंड करता है, उसे कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वाले सेंटेंसेस. और लास्ट है कोरिलेटिव कंजक्शन वाले, मतलब ऐसे सेंटेंसेस जो दोनों इक्वल एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं कि ये बोलेंगे फिर ये बोलेंगे. मतलब जैसे कि बोथ ऑरेंज एंड एप्पल आई लाइक, मुझे ऑरेंज और एप्पल दोनों पसंद है. तो बोथ से हमने जोड़ा है इनको, बोथ और एंड से. तो इसमें दो सेंटेंसेस को जोड़ा गया है. किस तरीके से जोड़ा गया है? आई लाइक ऑरेंज और आई लाइक एप्पल. ये टू अलग अलग सेंटेंसेस हैं, आई लाइक ऑरेंज एंड आई लाइक एप्पल. अब इन दोनों सेंटेंसेस को हमको जोड़ना है. यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा बोथ और एंड, तो इससे आपको ऐड करना है. तो हम किस तरीके से ऐड करेंगे? आई लाइक ऑरेंज, आई लाइक बोथ. पहले हम लिखेंगे आई लाइक बोथ. अब दोनों क्या पसंद है आपको? दोनों चीजें कौन सी पसंद है? आई लाइक तो कॉमन हो गया इन दोनों में, है ना. इन दोनों में से आई लाइक हमने कॉमन ले लिया. अब इसके बाद में बचा है ऑरेंज और एप्पल, तो यहाँ आ जाएगा आई लाइक बोथ. मुझे दोनों पसंद है. क्या दोनों पसंद है? ऑरेंज एंड एप्पल. मुझे बोथ पसंद है, दोनों पसंद है, ऑरेंज एंड एप्पल. ऑरेंज भी पसंद है और एप्पल भी पसंद है. तो इस तरीके से आई लाइक बोथ ऑरेंज एंड एप्पल. तो ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं और इसको हम जब जोड़ते हैं बोथ और एंड से तो दोनों मतलब कोरिलेटिव कंजक्शन, दोनों रिलेटिव सेंटेंसेस को आप जोड़ते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं. ठीक है. तो ये हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, कोरिलेटिव कंजक्शन. और इसका मैंने आप लोगों को कल फिल इन द ब्लैंक्स करवा दिए थे, समझा दिए थे, वो मैं डबल नहीं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी. अब हम आते हैं सो दैट के ऊपर. सो दैट जो है बी नंबर की एक्सरसाइज है आप लोग की बुक में. वी यूज सो दैट टू सजेस्ट द पर्पस ऑफ डूइंग समथिंग. किसी चीज को करने के पीछे क्या रीजन है, क्या पर्पस है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो आप लोगों को सो दैट से पता चलता है. जैसे मतलब मान लीजिए कि अब हम लोग फर्स्ट सेंटेंस भी समझते हैं. रेखा डज नॉट ईट चॉकलेट्स. रेखा चॉकलेट्स नहीं खाती है. अब क्यों नहीं खाती, उसका क्या रीजन है? सो दैट शी मे नॉट स्पॉइल हर टीथ, जिससे कि उसके दांत खराब नहीं हो जाए. तो रेखा चॉकलेट्स क्यों नहीं खाती है? इसलिए नहीं खाती है, सो दैट, इसलिए क्योंकि शी मे नॉट स्पॉइल हर टीथ. तो जो पहले वाला सेंटेंस है वो काम हो रहा है, वो क्यों नहीं कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे बताता है. सेकेंड सेंटेंस देखिए, वी लेफ्ट अर्ली सो दैट वी माइट नॉट गेट लेट. हम लोगों को जल्दी करना चाहिए. क्यों जल्दी करना चाहिए? इसलिए जल्दी करना चाहिए, सो दैट, क्योंकि इसलिए हमको जल्दी करना चाहिए, वी माइट नॉट गेट लेट, हम लोग लेट नहीं हो जाए. तो इस तरीके से इसमें दो अलग अलग सेंटेंसेस को रीजन बताने वाले सेंटेंसेस जोड़ते हैं. मतलब सो दैट जो है वो रीजन बताता है कि आप कोई काम कर रहे हैं तो उसका क्या रीजन है, उसका क्या कारण है कि आप ये काम कर रहे हैं. ठीक है. तो ये इसका रीजन हो गया. अब हम आते हैं इसके थर्ड सेंटेंस पे. आई रोट द टेलीफोन नंबर. आपके इसमें थर्ड नंबर पे दिया हुआ है ना, उसको देखिए.
आई रोट द टेलीफोन नंबर इन माई डायरी, मैंने अपनी टेलीफोन डायरी में नंबर लिखा। क्यों लिखा, उसका क्या रीजन है, तो इसका हम मैच करेंगे सो दैट आई माइट नॉट फॉरगेट इट, इसलिए लिखा क्योंकि मैं उसे भूल नहीं जाऊं, तो सो दैट बीच में जोड़ेंगे और लास्ट वाला सेंटेंस बाद में लिखेंगे। फोर्थ सेंटेंस देखिए, आई सेट द वेकअप कॉल ऑन माई सेल फोन, मैंने अपने सेल फोन पे वेकअप कॉल जो है उसे लगा के रखा है, मतलब जो अलार्म बोलते हैं ना उसे बोलते हैं वेकअप कॉल, तो उसे वेकअप कॉल को लगा के रखा है। क्यों लगा के रखा है, इसलिए लगा के रखा है क्योंकि आई माइट गेट अप इन टाइम, ताकि मैं समय पे उठ सकूं, तो वहां हो जाएगा इन टाइम कि मैं समय से उठ सकूं। फिफ्थ वाला सेंटेंस देखिए, बीच में आपको सब में सो दैट ऐड करना है, ठीक है, और सो दैट के बाद में जो लेटर है वो छोटा हो जाता है, जैसे यहाँ पे शी का एस छोटा हो गया, उस सेंटेंस में बड़ा दिया हुआ है पर इसको हम स्मॉल लेटर में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो जब आप सेंटेंस ऐड करेंगे तो स्मॉल लेटर लिखेंगे बाद वाले सेंटेंस का फर्स्ट लेटर, ओके। और अब हम आते हैं फिफ्थ सेंटेंस पर, आई विल गिव यू द की टू माई रूम, मेरे रूम में जाने की की मैं तुम्हें दूंगी। क्यों दूंगी, इसलिए दूंगी ताकि यू कैन एंटर सो दैट, ताकि जो है या हम कहें कि सो दैट यानी इसलिए क्योंकि यू कैन एंटर सो दैट यू कैन एंटर इट एनी टाइम यू लाइक, ताकि तुम कभी भी जा सको जब तुम चाहते हो। तो ये सेंटेंस कैसे हो जाएगा, आई विल गिव यू द की टू माई रूम सो दैट यू कैन एंटर इट एनी टाइम यू लाइक, तो बीच में सो दैट लिखना है और बाद वाला सेंटेंस बाद में लिखना है। तो ये सभी आप लोगों को फेयर में कंप्लीट करना है। अब हम आते हैं सी वाले सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होती है, जो पोजीशन बताती है किसी चीज की, जैसे आई एम सिटिंग ऑन द टेबल, मैं टेबल पर बैठी हूँ, मैं टेबल पर बैठी हूँ, है ना, तो आई एम सिटिंग ऑन द टेबल, तो ऑन क्या हो गया, वो मेरी पोजीशन हो गई कि मैं कहाँ हूँ। द ब्लैक बोर्ड इज पुट डाउन ऑन द टेबल, ब्लैक बोर्ड के ऊपर रखा हुआ है ना, ये ब्लैक बोर्ड जो है टेबल के ऊपर रखा है, तो ब्लैक बोर्ड इज ऑन द टेबल, ब्लैक बोर्ड कहाँ है, टेबल पर है, ठीक है। तो इस तरीके से जो पोजीशन बताते हैं वर्ड्स उन्हें हम कहते हैं प्रीपोजिशन। जो पोजीशन बताने वाले वर्ड लिखे जाते हैं, जो पहले लिखे जाते हैं, किसी नाउन के पहले ये ऐड किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम प्रीपोजिशन, ठीक है। तो प्रीपोजिशन हम लोग विथ मतलब होता है साथ में, है ना, कि जैसे आई एम विथ हिम, मैं इसके साथ में हूं। सेकेंड है फ्रॉम, आई एम गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू इंदौर, मैं दिल्ली से इंदौर जा रही हूँ, तो फ्रॉम आ जाएगा, ठीक है। तो बाय देयर इट इज 10 o'clock बाय माई वॉच, मेरी घड़ी के हिसाब से 10 o'clock हो रहा है, 10 बज रहा है, तो यहाँ पे बाय जो है, जब आप घड़ी का समय बताते हैं तो बाय यूज करते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीजों के लिए बाय यूज किया जाता है, आपने भी देखे होंगे सेंटेंसेस। नेक्स्ट है बिटवीन, दो लोगों के बीच में, उसे कहते हैं बिटवीन, जैसे राम इज सिटिंग बिटवीन मी एंड राजू, राम जो है वो मेरे और राजू के बीच में बैठा हुआ है, तो दो लोगों के बीच में यदि कोई चीज होती है, दो शहरों के बीच में कोई नदी बह रही है, उसे हम कहते हैं बिटवीन। जैसे नर्मदा इज फ्लोइंग बिटवीन महेश्वर एंड ओंकारेश्वर, ठीक है, तो दो शहरों के बीच का हमने नाम लिख दिया, है ना, और उसके बीच में हमने बिटवीन जोड़ के सेंटेंस बना दिया। तो कंजक्शंस के सेंटेंस जो प्रीपोजिशन इस तरीके से यूज किया जाता है। जैसे नेक्स्ट है अमंग, अब बहुत सारे लोगों के बीच की बात हो रही है, तो उसे कहते हैं अमंग, कि राहुल इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय अमंग द क्लास, राहुल जो है वो पूरी क्लास में से सबसे होशियार बच्चा है, तो वहां पे सबके बीच में जब आप एक की बात करते हैं तो वहां आता है अमंग। अब आता है नियर, नियर मतलब पास में, है ना, नियर मतलब पास में। आई लाइक टू बी नियर माई चिल्ड्रन, मुझे मेरे बच्चों के पास में रहना पसंद है, तो वहां जाएगा नियर, है ना, पास में। ही इज सिटिंग नियर मी, वो मेरे पास में बैठा है, या फिर हम कह सकते हैं हिज हाउस इज नियर माई हाउस, उसका घर मेरे घर के पास में है, तो वो हो गया नियर। अब आते हैं बिसाइड, बिसाइड मतलब पड़ोस में, है ना, मेरे साइड में। ही इज स्टैंडिंग बिसाइड मी, वो मेरे जस्ट बगल में खड़ा है, उसे कहते हैं पड़ोस में या बगल में। बिसाइड्स, बिसाइड्स यानी जब सिंगुलर होता है तब आप बिसाइड्स लगाते हैं, और प्लूरल होता है तो आप बिसाइड लगाते हैं। थ्रू, थ्रू यानी कि पूरा क्रॉस करके, जैसे हम कहें कि यू हैव टू गो थ्रू दिस रोड टू रीच दैट
हाउस। अगर आपको यहाँ से उस घर जाना है तो आपको पूरा शहर क्रॉस करना पड़ेगा, तो उसे बोलते हैं थ्रू, मतलब यहाँ से लेके वहां तक पूरा क्रॉस करना पड़ेगा। अलोंग, अलोंग मतलब साथ साथ, कोई चीज जैसे पैरेलल चलती है, पैरेलल चलती है, साथ साथ में चलती है, तो उसे कहते हैं अलोंग। आई एम गोइंग अलोंग दिस रोड, मैं इस रोड के साथ में जा रहा हूं, जहां तक ये जाएगी मैं चला जाऊंगा, तो उसे कहते हैं अलोंग। ठीक है, तो ये थे आपके प्रीपोजिशंस, अब इन्हें फिल करते हैं। फर्स्ट है द हैवी ट्रैफिक कैन नॉट पास थ्रू द बिजी सिटी। जो हैवी ट्रैफिक है वो बिजी सिटी के बीच में से थ्रू यानी कि पूरा होकर के नहीं जाता है। सेकेंड, यू वर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास यस्टरडे, आप क्लास में से एब्सेंट थे, तो क्लास के बीच में से आप एब्सेंट थे, तो वहां जाएगा फ्रॉम। स्पर्श फेल ऑफ द रनिंग ट्रेन, स्पर्श जो है वो फेल ऑफ हो गया, फेल ऑफ यानी गिरना, फेल और ऑफ दोनों मिलाकर फ्रेजल वर्ब बनती है, तो ये हो गया फेल ऑफ, तो इसका मीनिंग होता है गिरना। स्पर्श फेल ऑफ द रनिंग ट्रेन। फोर्थ, सम बेगर्स वर सिटिंग नियर द रोड, कुछ बेगर्स जो हैं वो रोड के पास में बैठे हैं, तो नियर आ जाएगा। द सीनरी वॉज पेंटेड बाय अ पेंटर, जो सीनरी है वो पेंटर ने बनाई है, पेंटर के द्वारा बनाई गई है, तो वहां आया बाय। ठीक है, फिर है सिक्स्थ, द थीफ एस्केप्ड फ्रॉम द पुलिस कस्टडी, थीफ जो है वो पुलिस कस्टडी से भाग गया, तो वहां आता है से के लिए फ्रॉम। ठीक है, फिर ही डिफर्स विथ हिज नेचर, ही डिफर्स विथ हिज फादर, वो अपने पापा के साथ में अलग है, काय में, नेचर में, तो यहाँ पे विथ जो है, जब आप दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो वहां भी विथ आता है। अब नेक्स्ट है एट्थ, द चीफ गेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड द स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स यानी चश्मे, तो जो चीफ गेस्ट है उन्होंने चश्मे बांटे, किसके बीच में बांटे, अमंग द पुअर पीपल, अब बहुत सारे गरीब पीपल थे उनके बीच में उन्होंने चश्मे बांटे, तो वहां अमंग आया। फिर है नाइन्थ, शी वॉज हैप्पी टू बी, उसे पसंद है किसके साथ में रहना, विथ हर चिल्ड्रन, उनके बच्चों के साथ में रहना। टेंथ, यू कैन फ्लाई बिटवीन अमेरिका एंड पेरिस, दो अलग अलग शहर हैं, उनके बीच में आप 2 बार एक दिन में ट्रेवल कर सकते हैं, तो वहां हो जाएगा यू कैन फ्लाई बिटवीन अमेरिका एंड पेरिस ट्वाइस अ डे। तो ये हो गए आपके प्रीपोजिशन। इसकी फोटो मैं आप लोग को सेंड कर दूंगी, इस पेज की पूरी आप लोग नोट करेंगे, पर आपको समझाना जरूरी था इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आप इसे ध्यान से समझेंगे, ताकि मैं यदि एग्जाम में कुछ और देती हूँ तो आप उसको कंप्लीट कर सकें। अब हम लोग नेक्स्ट पेज को टर्न ओवर करें। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 30। 11th, प्रमोद विल स्टे विथ मी, प्रमोद मेरे साथ में रुकेगा फॉर 2 days, 2 days के लिए, यहाँ पे फॉर भी जो है वो प्रीपोजिशन है। 12th, दिस बस डज नॉट पास थ्रू द सिटी, ये बस जो है पूरी शहर में से होकर नहीं जाती है, या फिर अलोंग द सिटी भी बोल सकते हैं कि अलोंग सिटी मतलब सिटी के लंबाई के जितने दूर तक नहीं जाती है। फिर 13, द पुलिस रिमूव द हॉकर्स स्टैंडिंग बिसाइड द रोड, पुलिस ने जो हॉकर्स रोड के किनारे लगाकर अपने अपने ठेले लगाकर खड़े थे, उन ठेले वालों को वहां से हटाया, तो वहां बिसाइड आएगा। 14th, द रिवर थेम्स फ्लोज अलोंग द लंडन, जो रिवर थेम्स थी वो लंदन के साथ साथ बहती है। 15th, जनरली द लिक्विड्स आर सोल्ड बाय लीटर, जनरली जो है वो लिक्विड्स जो हैं, जो तरल पदार्थ होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, वो लीटर में बेचे जाते हैं, तो वहां होता है बाय। जैसे मैंने आपको कहा मेरी घड़ी के हिसाब से टाइम, ऐसे ही लीटर के हिसाब से बेचे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेसन फिनिश हुआ। इसमें डी वाला जो एक्सरसाइज है ये आपको सेल्फ करना है। इसमें आप लोग को पहले तो ये करना है, कल ये करेंगे कि चैलेंज, मिस्टिक और कॉमिकल के अलग अलग क्या मीनिंग होते हैं, वो आपको यहाँ पे 6 मीनिंग लिखना है, जो कि आप डिक्शनरी में से या फिर गूगल से सर्च करके यहाँ पे 6 मीनिंग, सबके 6 मीनिंग लिखेंगे और उनके ऊपर हमको सेंटेंस बनाना है। तो 2 सेंटेंस आपको बनाना है हर वर्ड के ऊपर। मतलब ये है कि कोई भी 2 वर्ड लेकर के, जैसे इसमें कोर्टियर लिखा हुआ है, तो अकबर कोर्टियर आर प्रेजिंग हिम, अकबर के कोर्टियर्स यानी कि दरबारी जो है उसे प्रेज करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। तो इस तरीके से अकबर पे सेंटेंस, कोर्टियर पे सेंटेंस बनाए, ऐसे ही जो उसका दूसरा मीनिंग है उस पर भी सेंटेंस बनाना है। ऐसे 2 सेंटेंसेस बनाए और बाकी सभी मीनिंग आप लोग नोट करेंगे, आपका होमवर्क है। अब हम लोग जो है इस लेसन को फिनिश कर रहे हैं। इसकी राइटिंग स्किल जो है उसका पैराग्राफ मैं आपको लिखकर सेंड करूंगी, जो आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे। इस पैराग्राफ को हम लोग आपकी टेस्ट में लेंगे। अब आपके टेस्ट होंगे, इसमें आप लोगों को 4 चैप्टर्स लर्न करना है। कितने? 4 चैप्टर्स।
आपको 4th चैप्टर तक के क्वेश्चन आंसर्स और ग्रामेटिकल पोर्शन मैं पूछूंगी, तो आप लोगों को 4th चैप्टर तक प्रिपरेशन करना है। टाइम टेबल आपको 2 दिन के अंदर मिल जाएगा। आप लोगों के 2 days आफ्टर टेस्ट स्टार्ट होंगे, तो हम लोग जो है टेस्ट की प्रिपरेशन करते जाएं। आपको 1, 2, 3, 4 चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स, ग्रामेटिकल पोर्शन एंड उसके मीनिंग्स लर्न करके रखना है। ओके, गुड डे एवरीवन।